बस में बैठी महिलाओं से भीख मांग रहे हैं, कह रहे आप टिकट ले लीजिए क्योंकि हमारे घर दीपावली के दिन चूल्हा नहीं जला। उनके घर चूल्हा नहीं जला क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली। जेल का जवाब वोट से देना, बोला कि नहीं बोला? जेल का जवाब वोट से देना। किसको बोला? दिल्ली की जनता को बोला। कांग्रेस ने भी तो यही बोला जेल का जवाब वोट से देना। लेकिन जनता ने दिया ना जवाब। किसको दिया जवाब? केजरीवाल ने कहा इसको हक नहीं है 5 लाख लेने का, इस भाई को हक नहीं है 5 लाख लेने का। भाई बड़े लोग दलाली कर रहे हैं 5 लाख पे दलाली। क्या शुभ नाम होगा सर आपका? बीके पोद्दार। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या लग रहा है कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? ठीक है, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? जिस 2024 में आपने देखा नहीं दिल्ली की जनता ने किस पर मोहर लगाने का काम किया। फिर एक बात बताइए, 15 साल से सरकार चला रही थी शीला दीक्षित, 10 साल से सरकार चला रहे थे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, जेल से बेल पर बाहर आए और जनता से कहा जेल के बदले जेल का जवाब वोट से देना। तो जनता ने वोट से दिया, जनता ने जवाब वोट से ही तो दिया और भ्रष्टाचार पर चोट करके दिया। और जब चोट किया तो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। ईमानदार नेता है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री। किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? बताइए ना। पत्रकार बड़े भोले हैं, या तो कुछ पढ़ के नहीं आते या तो केवल केजरीवाल जी को सुन के आते हैं, क्योंकि जो वो बोलते हैं वही आप ठीक ठाक बोल रहे हैं, उसके अलावा और ना इधर ना उधर। मुख्यमंत्री साहब हमारी तुलना। एक बात बताइए, आप फ्री बिजली की बात करते हैं, जाकर देखिए दिल्ली में फ्री बिजली किसके घर आ रहा है। ठंड का मौसम आने वाला है साहब, ठंड के मौसम में पंखे बंद हो गए, एसी बंद हो गए, लेकिन बिजली का बिल आना बंद नहीं हुआ। बिजली का बिल आना बंद नहीं हुआ। आप जाकर फैक्ट को चेक कीजिए। आप आइए पानी के ऊपर जाकर देखिए, पानी की बात करते हैं, पानी का क्या हाल मचा रखा है, पानी का क्या हाल त्राहिमाम। भाई साहब, पानी की जगह कोको कोला निकल रही है टोटी से। नल से जल पहुंचाने का वादा किया था, नल से जल पहुंचाने का वादा किया था, और जाकर देखिए किस तरह से नल से जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जाकर आप डीटीसी बस की बात करते हैं, महिला को फ्री बस की बात करते हैं। एक बात बताइए, आप जाके जिस महिला की बात कर रहे हैं, डीटीसी बस के ड्राइवर, आज डीटीसी बस के कंडक्टर बस में बैठी महिलाओं से भीख मांग रहे हैं, कह रहे आप टिकट ले लीजिए क्योंकि हमारे घर दीपावली के दिन चूल्हा नहीं जला। उनके घर चूल्हा नहीं जला क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली। जल विभाग के कर्मचारियों के घर चूल्हा नहीं जला क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली। अरे साहब, सिविल डिफेंस कर्मचारियों के घर चूल्हा नहीं जला दीपावली जैसे दिन क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली। अरे साहब, आप कहते हमने वो फ्री दिया, वो फ्री दिया। अरे आपने फ्री कुछ नहीं दिया, आपने गरीब जनता की कमाई मार ली। गरीब जनता के घर चूल्हा नहीं जल पा रहा, आज वो मरने की कगार पर खड़े हैं। जाकर डीटीसी कर्मचारियों को बचा लीजिए अरविंद केजरीवाल जी। आप जाकर देखिए, ये शायद पहली बार दिल्ली में हो रहा है जब डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल का आयोजन किया है 13 तारीख के दिन। क्या जब 13 तारीख को हड़ताल होगा तो क्या महिलाओं को फ्री बस सवारी मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि डीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। साहब, आप साहब महिलाओं से 5 रुपए का टिकट ले लेते, माताएं बहनें वो टिकट देने को तैयार भी थी, वो मना नहीं करती, लेकिन उन गरीब आदमी की तनख्वाह आपको नहीं रोकनी चाहिए। एक तो किसके साथ जाना चाहेंगे आप? कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे या चौथी बार? पहली बात तो मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, एक फॉर्मूला आपको मैं देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए थे लगातार, उसके बाद भाजपा लौट के नहीं आई। शीला दीक्षित ने 3 बार शपथ ली। कितनी बार? 3 बार शपथ ली। शीला दीक्षित लौट के नहीं आई। अरविंद केजरीवाल ने भी 3 बार शपथ ली साहब, 3 बार शपथ ली, त्याग पत्र दे दिया। अब भूल जाइए अरविंद केजरीवाल को, भूल जाइए कांग्रेस को, फिर से भाजपा का राज लौटने वाला है। आप देखते जाइए क्या होने वाला है, क्योंकि ये फैक्ट फॉर्मूला है और आप जाकर चेक कर लीजिए। 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा। देंगे आप बीजेपी को वोट? मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। क्यों बीजेपी? 7 सांसद है, क्या काम किया? देखिए, आप बीजेपी की बात करते हैं, क्यों देंगे बीजेपी को वोट? आज जाकर रोड के हालत को देखिए, आज जाकर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल को देखिए, आज जाकर एम्स के राजकुमारी ओपीडी को देखिए, आज जाकर दिल्ली के लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल को देखिए, आज जाकर कलावती हॉस्पिटल को देखिए, वहाँ की स्वच्छता को देखिए, वहाँ के इलाज करने के तरीकों को देखिए, आज जाकर मेडिकल कॉलेजेस में किस तरह से डॉक्टरों की भर्ती की गई वो जाकर देखिए। अब आप कहते हैं दिल्ली में हम क्यों? एक बात बताइए, दिल्ली में कितने नए डॉक्टर बने भैया? बताइए ना। दिल्ली में कितने नए शिक्षक बने भैया? बताइए ना। दिल्ली में कितने साइंस स्ट्रीम बने, कितने स्कूलों में? केजरीवाल तो जेल से भी सरकार चला लेते हैं, मगर बीजेपी ने चलाने नहीं दी, इस्तीफा मांग रहे थे, जेल में डाल दिया उन्होंने।
उन्हें, एक मुख्यमंत्री के साथ इतना अत्याचार। आप पत्रकार है ना, पत्रकार है ना, तो आप एक बात बताइए, दिल्ली की जनता को बोला वोट के चोट से, मतलब भ्रष्ट आपका बेटा हूँ, जेल का जवाब वोट से देना, बोला कि नहीं बोला? जेल का जवाब वोट से देना, किसको बोला? दिल्ली की जनता को बोला। कांग्रेस ने भी तो यही बोला, जेल का जवाब वोट से देना, लेकिन जनता ने दिया ना जवाब। किसको दिया जवाब? केजरीवाल को। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था 7 सांसदों में जीत का। भाई साहब ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन आप ये नहीं भूले वो गठबंधन वाला था, गठबंधन वाला। और दिल्ली में अब कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। भैया गजब का न्याय, गजब का न्याय। एक बात बताओ, पहले केजरीवाल के खिलाफ एलजी के पास जाते हो, सबूत देते हो, जी शराब में घोटाला हो गया, उसके बाद जेल भेजने की पैरवी करते हो, जेल भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाते हो, अपना वकील अभिषेक मनु सिंह भी लगा देते हो पीछे, उसको जेल से बाहर निकलवा देते हो। जेल से बाहर निकलवाने के बाद फिर कहते हो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। एक मिनट रुकना, ये केजरीवाल के समर्थक हैं, केजरीवाल आने चाहिए नहीं आने चाहिए? हम आपको बता दें, आज की बात यहाँ नोट कर लेना, और बहुत दोबारा हमारी रोज मुलाकात होगी यहीं पर। जिस दिन इलेक्शन होगा, सुबह से लेके झाड़ू के अलावा दूसरे की कोई एक वोट नहीं गिरेंगे। और केजरीवाल, इधर सुनो, ईवीएम नहीं, उसके साथ 100% गरीब जनता, गरीब जनता 100% है, गरीब जनता 100% है, तो वो जीते। देख लेना जो है, गरीब जनता की बात करें, जिनके घरों के बाहर पानी भर गया था, जिनके घरों में पानी भर गया था, 1936 जैसी बारिश पड़ी थी, जो ये बयान दिए गए थे आतिशी मार लेना के द्वारा। का पर्दा मिला होगा भाई साहब को, 8 लाख का एक पर्दा ले लिया होगा, और जब पर्दा ले लिया होगा तब जाके अपना, अरे दादा एक बात बताओ, कर लाखों का कमोड शौचालय करने वाला मिला क्या? पर्दे लाखों के मिले क्या? एक रिमोट ही उठा लाते, तो एक 25 गज का जमीन हो जाता भैया दिल्ली में। अच्छा सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा, केजरीवाल कह रहे थे हम जेल से सरकार चलाएंगे, ठीक है, जेल में थे, मुख्यमंत्री के पद पे ही थे, इस्तीफा नहीं दिया। संगम विहार, पानी की समस्या, बरसात में बहाना क्या दिया गया कि 1936 में ये बारिश पड़ी थी, जो आज बारिश पड़ी है, दिल्ली डूब गई थी। सरकार तो चल रही थी ना, तो जनता की समस्या क्यों नहीं समाधान हुई? जनता के समस्या रोज की मर्रा की चीज जो है ना, जैसे बिजली है, पानी है, जो गरीब आदमी के है, वो मेन समस्या हल कर लिया। जो विधवाओं की पेंशन है, विकलांगों की पेंशन है, ये जो है मिल रही है, औरतों को जो है ना बिल्कुल मिल रही है, सबको मिल रही है। आपको मिली है? हमें क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है, क्योंकि भैया मिली नहीं तो मिलेगी क्या? अरे दादा एक बात बताओ, सुनो, पेंशन की छोड़ो, 5 लाख मोदी जी किसको दे रहे हैं? ये जो भैया फोकस करना, ये गमछा वाले भैया को, ये टोपी वाले भैया को, क्योंकि गरीब, अरे भैया मना कर दिया, केजरीवाल ने कहा इसको हक नहीं है 5 लाख लेने का, इस भाई को हक नहीं है 5 लाख लेने का। भाई बड़े लोग दलाली कर रहे हैं, 5 लाख पे दलाली जितने हैं। आयुष्मान कार्ड पे दलाली चल रही है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुजुर्ग अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा। मेडिकल कार्ड पे आप बता रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पे डॉक्टर से सेटिंग हो जाती है बीजेपी के नेताओं से, उसके बाद में टेस्ट वाला मामला, मोहल्ला क्लिनिक वाला मामला, टेस्ट हुआ नहीं, नाम लिखे चले गए, टेस्ट हुआ नहीं, फोन नंबर लिखे चले गए। ये तो भैया सबूत है, अभी जांच चल रही है, केस की जांच चल रही है, ये उसको घुमा रहे। अरे काका जाके पढ़ो, अभी ईडी आने वाली है, ईडी पहुंचने वाली है, सीबीआई पहुंचने वाली है। बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे। सुनो, आपने एक मिनट, आयुष्मान भारत कार्ड का हिसाब बता दिया, आपने पढ़ा है वो हकीकत में? जिसकी तनख्वाह 10,000 है उसे आयुष्मान भारत कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा, जिसके पास स्कूटर है उसे भारत आयुष्मान का। आज बच्चे बता दो कि इसके अलावा कितने आदमी रह गए, बताओ जरा। अरे एक बात को समझ के बोलो। अब ठीक है, मेरे अंकल जी 70 साल की उम्र के हैं, सबसे पहले मोदी अरविंद केजरीवाल इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। भैया फोकस करो मेरे अंकल जी पे, 70 साल की उम्र के हैं, इनको फोकस कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने इनका नुकसान किया है। क्या आपके पास 50 लाख का मेडिक्लेम है? नहीं होगा। क्या आपके पास 1 करोड़ का मेडिक्लेम है? नहीं होगा। क्या आपके पास 5 लाख का आयुष्मान है? नहीं होगा। क्योंकि दादा आप अमीर आदमी की श्रेणी में नहीं आते हो जो 50 लाख का बीमा करवा लोगे, 1 करोड़ का बीमा करवा लोगे। आप मध्यम वर्गीय। अरे
अरे दादा, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते और जो काम करते हैं उनको जेल में- तभी तो एक विधायक 4 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ का फंड हो जाता है, काम नहीं करने देते दादा। विधायक की फंड शीला दीक्षित में जिस पार्टी के आप नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उस का पार्टी ने विधायकों का फंड 4 करोड़ हुआ करता था। अब जाकर जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं उसके विधायकों का फंड 15 करोड़ है। और सुनिए, बगैर ऑडिट के विधायकों को फंड तो मिलता है, लेकिन दादा ऑडिट नहीं होता उसका।